मेरे जाने के बाद घर पे क्या हुआ था जो आप मुझे नहीं बता पा रही थी? बताइए। अब तुझे क्या बताऊं रोली, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत। पता नहीं, इस शादी को लेकर बहुत ही अजीब से ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। बस यही चिंता हो रही है कि हमारे घर पे कोई मुसीबत ना आ जाए। दीदी, एक पहिए पे गाड़ी कैसे चलेगी? मतलब ये कि अब मैं वापस आ गई हूँ ना, हम दोनों मिलकर इस घर की सारी परेशानियों को यूं झट से गायब कर देंगे। ठीक है? और वैसे मौसी जी कहती है ना कि भाई ये तो समझने वाली बात है, समझने वाले समझ के और जो ना समझे वो अनाड़ी है। पगली, तू बिल्कुल नहीं बदलेगी। उमा, हाँ, हलवाई वाले को सामान भेज दिया था बाहर। चाची, वो तो मैं भूल ही गई। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट। हाँ, ये क्या सारा, कहाँ गई है फूल वाले भी? कहो ना, क्यों? भैया है ना, भैया किचन में चलिए, वहाँ कुछ काम है। भैया ले जाइए। क्यों? सुना नहीं दीदी ने क्या कहा? कहा ना भैया है ना। अब हम दोनों में से भैया कौन है? आप ना। ले जाइए फिर। हाय सुमर, बढ़िया रंगोली बना रही हो हैं? तुम्हें लगता है कि शादी के बाद इस घर की शान बढ़ेगी या फ्लॉप हो जाएगी? नहीं, कोई खुशी इस घर में खुशियां लाएगी या नहीं? समझने वाली बात है ना, समझियो मेरे अनाड़ी हैं? प्लीज प्रेम भैया, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं बस खुशी को मार्केट में थोड़ी देर अकेले लेके जाना चाहता हूँ। उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको पता है, कुछ दिनों से तो मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा है। एक मिनट, तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, अब सॉल्यूशन निकालने का वक्त तो दो। सॉरी। लो, तुम्हारी भाभी आ गई। तुम्हारी एप्लीकेशन इन्हें देता हूँ। ये किस एप्लीकेशन की बात हो रही है? सिमर, वो घर पे सब लोगों के होने के बाद भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है संकल्प को। तो इसकी गुजारिश है कि ये कुछ वक्त खुशी के साथ अकेले बिताना चाहता है, उससे कुछ बातें करना चाहता है। होना भी चाहिए, हम भी तो गए थे। प्रेम जी, अब देखिए, मामला बहुत सीरियस है और इस केस में सिर्फ आप ही कुछ कर सकती हैं। लेकिन संकल्प भैया, आप लोग आज कैसे जा सकते हैं? आज घर में संगीत है और फिर शादी का इतना काम। एक मिनट भाभी, प्लीज, अरे प्लीज, आप भी मेरी मदद कर सकती हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए उसे मार्केट लेके जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। प्लीज भाभी, आप कुछ बहाना बना दीजिए ना। प्रेम जी, अब आप देखिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ संकल्प के साइड हूँ। अरे भाई, दूल्हे राजा है, इतना तो हक बनता है उसका। अच्छा ठीक है, मैं करुणा चाची से बात करूंगी। भाभी, you're the best। देखा आपने, यू आर दी बेस्ट।
और जिसने सिफारिश की उसको थैंक्स भी नहीं। जी, आपने मुझे उस दिन के लिए माफ कर दिया ना? किस दिन के लिए? वो उस दिन आप फ्लास्क लाए थे और मेरा ध्यान सिमर, कौन से फूल किस दिन के लिए? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अगर आप जरा डिटेल में बताएंगी ना तो शायद याद आए। आप भी ना? अरे पगली कहेगी, मैं आपसे कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? चाची, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। चाची, आज संकल्प भैया और खुशी की संगीत की रस्म है। खुशी के नए जीवन का पहला खास मौका। चाची, मुझे लगता है कि हमें खुशी को कोई अच्छा तोहफा देना चाहिए। तोहफा? हाँ सिमर, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं ये कैसे भूल गई। अब घर में इतने सारे काम हैं, इन सबको छोड़ के बाजार कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं चाची, आपको काम है, आप नहीं जा सकती, लेकिन संकल्प भैया तो जा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि संकल्प भैया और खुशी को साथ में जाना चाहिए। जो कुछ भी है खुशी की पसंद का ही आ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे माँ, वो नीचे रामू कहाँ? संकल्प बेटा, तू एकदम ठीक टाइम पर आया है। एक काम कर, खुशी को अपने साथ बाजार लेके जा और वहां पर जाकर मेरी तरफ से बहुत अच्छा तोहफा दिलवाना, लेकिन उसकी पसंद का। माँ, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है नीचे। वो जो तू चुप कर, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही कर। अब जल्दी जा, देर मत कर, फौरन निकल। अब आप कह रही हैं तो जाना तो पड़ेगा ही ना। चलो ठीक है, बाय माँ। ओके बाय। यस। खुशी, खुशी। लो, अब ये बेवकूफ आ गया। ऐसा लगता है ये घर नहीं, कोई चिड़ियाघर है। 2 मिनट चैन से बैठकर प्लानिंग भी नहीं करने देते। खुशी, खुशी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? लेकिन क्यों? हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। माँ ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद गिफ्ट खरीद दूं। लेकिन घर में कितना सारा काम है। तो खुशी, देखो, शादी तक हमें ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और आज के बाद भरद्वाज हाउस में इतनी रस्में होने वाली हैं कि मैं तुमसे बात करने को तरस जाऊंगा। अब चलो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना है और इसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अहंकार में मृदुता पर कभी भी आक्रमण नहीं कर सका। माताजी, माताजी आपके लिए चाय। परी, जी माताजी। जाते समय जरा खुशी को यहाँ भेज देना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन माताजी, खुशी और संकल्प तो बाजार गए हैं। बाजार गए हैं आज के दिन? उन्हें बाजार जाने की अनुमति किसने दी? मुझे नहीं पता माताजी। जाओ, जाके करुणा बहू को बुला कर लाओ। माताजी, आपने बुलाया? करुणा बहू, मेरी अनुमति के बिना तुमने संकल्प और खुशी को बाजार कैसे जाने दिया?
वो माता जी मैंने तो बस अभी कुछ ही देर में संगीत की रस्म शुरू होने वाली है और जिनका संगीत है तुमने उन्हीं दोनों को बाजार भेज दिया। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था? शादी ब्याह के मौकों पर लड़का लड़की को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता। क्या ये बात तुम भूल गई हो? इन दिनों में लड़का लड़की को जल्दी ही नजर लगती है। अगर ऐसे में किसी की बुरी नजर लग गई तो क्या होगा? माता जी, इसमें चाची की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरे ही कहने पे संकल्प भैया और खुशी को एक साथ बाहर भेजा था ताकि वो दोनों। सिमर को डांट पड़े तो मजा आ जाए। वजह चाहे जो भी हो, करुणा बहू तुमसे बड़ी है, कम से कम उसे तो भले बुरे की समझ होनी चाहिए। माताजी ने तो सिमर को कुछ कहा ही नहीं, उल्टा करुणा चाची को डांट लगाई जा रही है। इस सिमर की वजह से ना घर में सबको डांट पड़ती रहती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब माताजी सिमर को डांट लगाएंगी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम सब जाओ और करुणा बहू आगे से ध्यान रखना कि शादी तक संकल्प और खुशी घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। जी माताजी। हमें भी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। सिमर, तुम भी जा सकती हो। जी। हे माता रानी। ये देखिए मैम, आज ही आया है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें बहुत पसंद है ये। कितने का है? सिर्फ 2 लाख रुपए का मैम। 2 लाख? हाँ, तो गिफ्ट दिलवाने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो अब देख। नहीं नहीं, ये तो बहुत कीमती है। कोई दूसरा हार दिखाइए ना, सस्ता वाला। एक मिनट, आप सस्ता या कीमती मत सोचिए। क्या ना? ओके, थैंक यू। आपको पता है ये हार आप पर कितना खूबसूरत लग रहा है? लेकिन संकल्प जी, ये हार बहुत कीमती है। हम कोई दूसरा ले लेते हैं ना। देखिए, आप जो भी हार पहनेंगे ना वो अपने आप ही कीमती हो जाएगा। आपको ये पसंद है? बस डन। ये लीजिए, आप इसे पैक कर लीजिए। और ये लीजिए। खुशी, मैं बहुत लकी हूं कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। सर, ये आपका हार और आपका बिल। फोन? मेरा फोन कहाँ है? लगता है जल्दी में अपना फोन तो घर पर ही भूल गई। अगर फोन किसी के हाथ लग गया ना, फिर तो मेरी खैर नहीं। नहीं, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। हाँ संकल्प जी, चलें अभी, घर में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
लेकिन खुशी, संकल्प जी, शादी का माहौल है, कितने सारे काम होंगे ना, तो चले? बाप रे, घर का कितना ख्याल है तुम्हें। चले? चलो। क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है भाई, घर तो एकदम टीवी सीरियल टाइप लग रहा है भाई। समझने वाली बात है, झूठ मत कहना, मैं जान चुकी हूँ तुम टीवी सीरियल बहुत देखते हो मेरी तरह। हाँ? जी मौसी, हमारे काम में आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगा। तो मौसी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। चलो, हो गया ना? लाप मरी यहाँ बीच में रखना, मेरे डेकोरेशन का सत्यानाश कर देगी। समझने वाली बात है, जिज्जी घर पर है नहीं, वो शादी वाले घर में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। अब मैं बेचारी करो ना, वो देख बेचारी गरीब। अब समझने वाली बात है, शादी वाले घर में आई है तो उसको खिला पिला कर भेजना। हाँ ठीक जा रही। अच्छा सुन, एक काम कर, खुशी के 2-3 पुराने कपड़े भी दे दे उसे। खुशी के पुराने कपड़े? नजर उतर जाएगी लड़की की। हैं? भाई बच्ची की माँ हूँ, हाँ? मैं तो सोचूंगी उसके बारे में, लव जो उसको करती हूँ। ठीक है सिमर, जी चाची, सिमर मैं इसे खाना खिलवा देती हूँ, तुम जरा खुशी के कमरे में जाके उसके पुराने कपड़े ले आओ। जी अभी लाती हूँ।